इफ्तिखार साहब आज बड़ा मज़ा आया वैसे। मैंने शेख रशीद अहमद साहब जो बकौल उनके के सीनियर 3 सियासतदान है पाकिस्तान के इस वक्त, नहीं बकौल क्या है, तो सही सीनियर सियासतदान तो है नहीं वो खुद क्लेम करते हैं ना, नहीं हैं भी सही, क्लेम करें भी सही, फिर भी हैं। अच्छा चलिए, फिर उनके जो आज जो बयान वायरल हो रहे हैं ना, जो कि उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या इंतहाई गंदा, लानती और प्रागंदा जहन का की वजह से हुआ और चीज़ें हुई, और फिर ये कहना है उनका कि जी बस जनरल जो आसिम मुनीर हैं पाक फौज के अजीम सपसलार हैं और जनरल नदीम अंजुम जो ISI के सरबराह हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया गया वो सही नहीं था। हर चीज़ें बड़ी तारीफ़ की उन्होंने वैसे। नहीं देखें ये तो बताया एक क्या मतलब इतने सीनियर पॉलिटिशियन ने आखिर रियलाइज़ कर लिया कि पाकिस्तान में सियासत में फ़ौज का किरदार क्या है, या फ़ौज को आप गाली देकर आप सियासत नहीं कर सकते। देखें गुजारिश ये है, बातें तो उसने बहुत अच्छी की है, इसमें गलत क्या कहा है उसने, गलत कुछ नहीं कहा। हाँ आप ये कह सकते हैं कि इतने महीने कहाँ रहा है, ये बात तो उसको 9 मई शाम को कर देनी चाहिए थी, अगर 9 मई को 10 मई को कर देनी चाहिए थी। ये इतना इसने इंतजार क्यों, चिल्ला काटा यार, चिल्ला काटा, ये काम चिल्ले से भी टप गया है। चिल्ला तो होता है 40 दिन का, ये तो 5 माह बाद जो है वो मंजर आम पे आया है। और आपको पता है वीडियो पैगाम पे क्या कहते थे, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, कभी ये नहीं करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। लेकिन ये बात उसने लाज भी रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने आगे डायरेक्ट प्रोग्राम किया है पूरा। ये देखिए उसने अपनी बात की लाज रखी है। लेकिन मैंने सच्ची बात है कि रशीद साहब का वो जो प्रोग्राम था, अगली बात सुने, जो आपने सवाल किया है, उसने जो बातें की है मैं हल्फन कह सकता हूँ ये सच्ची बात है कि भाई पाक फौज के बगैर कौन सा सियासतदान है, बताए ना। अब बेशक आप भुट्टो के बहुत लगा रहे हैं, भुट्टो भी फौज के बगैर थोड़ी सियासत पाकिस्तान, नवाज शरीफ भी फौज के बगैर कब आया है और इमरान खान भी कब आया है। ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन यह कि इस तरह भाई जिस तरह आप ओपन हो गया काम और जिस तरह शेख रशीद साहब नाम लेके कह रहे थे, तो ये इनको थोड़ा सा मतलब लिहाज रखना चाहिए था अपनी सियासत का। जिस तरह उनकी सीनियरिटी है या सीनियर सियासतदान है, कम से कम थोड़ा इशारों में बात नहीं करते, चलो बात थोड़ा सा समझ तो कौम रही है, अब कौम भी समझ गई है। देखिए ये पहले ये चीज़ें थी सिर्फ जो सीनियर सियासतदान थे उन तक, अब ये बात पब्लिक तक है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा ही किरदार रहा है और हमेशा ही रहेगा, नहीं है और हमेशा ही रहेगा। आप इसके हामी हैं, मैं तो हम ही हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा हो जाए कि चीज़ मैकेनिज्म बन जाए ताकि ये लड़ाई ख़त्म हो। मतलब ये झगड़ा करते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनको फ़ौज बड़ा अच्छा लगती है, जब इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो फ़ौज को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे शेख रशीद। हाँ शेख रशीद की एक बात है, वो फ़ौज को कभी गाली नहीं देता, फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करता, समझदार आदमी है। लेकिन इस बार वो इमरान के इश्क में डटा रहा। कितने माह? 5 माह। ये भी बड़ी मैं समझता हिम्मत है। और वो जिस तरह कहता है कि जेल मेरा ससुराल है, इस बार वो जेल से भी डरता रहा, यानी ससुराल जाने से भी डरता रहा। हथकड़ी कहता है मेरा जेवर है, उससे भी डरता रहा। ऐसे ही हुआ ना। उसके बारे में तो खैर अब कुछ मुख्तलिफ बातें भी हैं कि उनको इंटरव्यू पे कैसे लाया गया। अब क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के सबूत नहीं है कि हम इसको मतलब वेरीफाई कर सकें कैसे आए, लेकिन मतलब हाँ जैसे भी आए वो एक अलग बात है। लेकिन आज आपने एक बात देखी है, बड़ा शाश प्रशास, और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि वो जो लाल कोर्ट ने आज उसके हक में फैसला किया, लाल जो है वो डिसलीड करने का हुक्म दे दिया, मतलब मिल गई उसको वापस, दोबारा वापस मिल गई। मतलब ये है कि उसका वापस बैयत होना, सिर्फ एक 40 दिन, एक इंटरव्यू, एक बयान, देखिए ये पहले बैकआउट करना अपने पुराने उससे। सर इसने बड़ा लंबा रास्ता अख्तियार किया है, पहली दफा इसको इतना लंबा रास्ता अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि ये इस मिजाज का आदमी नहीं है भाई, ये तो हमेशा आने वाले को सलाम करता है। ये पहली बार इमरान के खान के इश्क में 5 माह। आप समझते कि शेख रशीद साहब इमरान खान के इश्क में मुब्तला है? इश्क में भी इश्क बज़ाहिर तो इश्क है, लेकिन आपको पता है कि जिन 2 हल्कों से वो लड़ता है वो किसी सूरत भी PTI के बगैर नून लीग से जीत नहीं सकता। अगर वो जीतेगा तो PTI के सपोर्ट से ही जीत सकता है ना, मतलब उसका उससे मतलब समझना है, ये इश्क समझना है। लेकिन वो इमरान खान के साथ डटा रहा। लेकिन आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने ये भी बात की कि मैं तो मुस्लिम लीग की टिकट लेने गया, मुझे नवाज शरीफ नहीं दी। मतलब उसका ये है कि किसी न किसी तरीके उसने असेंबली में पहुंचना होता है। मतलब ये कि जितनी बड़ी इफ्तिखार साहब जितना बड़ा सियासतदान हो ना, उसके मसले और अनाएँ बहुत छोटी होती हैं। अब अपने उस इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि मुझे एक दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह
मियाँ नवाज शरीफ ने टिकट नहीं दी थी। बस उस टिकट ना देने की वजह से उन्होंने जो सियासी मुखालिफत शुरू की मियाँ नवाज शरीफ की, वो आज तक कायम रही। लेकिन वो चीज़ें रही, लेकिन उसने फ़ायदा भी उठाया। वही मैं कह रहा हूं। हमेशा वो उसकी कोशिश होती है, और जिसमें अक्सर वो कामयाब होता है, उसकी कोशिश होती है कि हर सूरत वो कौमी असम्बली में जाए, वो जाता है। फिर उसकी कोशिश होती है कि वो वफाकी वज़ीर बने। देखिए नवाज शरीफ के बाद भी वो 2 दफ़ा वफाकी वजारत का कलमदान उसने। देखें, जब जावेद हाशमी ना फिर मुशर्रफ के दौर में जदोजहद कर रहे थे और मुस्लिम लीग नवाज के सदर के तौर पे अपनी लीडरशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे याद है कि एक इवेंट था इसमें आर्ट्स काउंसिल में, और उसमें शेख रशीद भी थे और जावेद हाशमी भी थे। शेख रशीद ने उसमें कहा कि जावेद हाशमी साहब, आप क्या कर रहे हैं, और आप सबको पता है कि जी मुझे सारी सियासी जमातों का पता है कि वो किस पनीरी से निकले हुए हैं, ठीक है। और उस वक्त वो शेख रशीद अहमद जावेद हाशमी साहब को बुरा कह रहे थे, वो कहते तो आप सियासी फैसला गलत कर रहे हो। लेकिन खुद यही काम शेख रशीद साहब ने इमरान खान की बकौल आपकी मोहब्बत में किया। नहीं, मैंने बात की मोहब्बत भी है, और फिर आप देखे ना पिंडी में इसी तरह उसके हल्के में वो इमरान खान के बगैर जीत नहीं सकता। अभी भी वो कह रहा है कि मैं कलम दवात से लड़ूंगा, ठीक है। अभी आज उसने कहा है ना, कलम दवात में वो लड़ेगा जरूर, लेकिन उसकी अपनी इतनी वर्थ या स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जीत सके। वो जीतेगा तो पीटीआई के वोटर से जीतेगा। अगर वोटर देगा शेख रशीद साहब को वोट, मेरे ख्याल में देगा, बिल्कुल देगा। अगर शेख साहब खड़े होंगे तो बिल्कुल देगा। दूसरा पीटीआई अगर दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा, देखिए दूसरा जावेद हाशमी दूसरा आप जावेद हाशमी से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अगर उसने बात की तो गलत नहीं की। जावेद हाशमी कहाँ है? शेख रशीद तो भाई उसके बाद 2 तो वफाकी वजीर रहा है। और बात नहीं की तो पहली दफा थोड़ा बात दाखिला रहा। ओहो, पहली दफा बात की ना शेख रशीद साहब ने। लेकिन अब उसने माफी मांग ली ना भाई, अब वो बैयत भी तो हो गया, उसने चिल्ला भी तो काट लिया ना। और वो कह रहे हैं शेख रशीद के कमीने, लानती और गंदे, मतलब वो एक्ट 9 मई का एक्ट जो था, ये था। वो तो बात दुरुस्त है। और गलत क्या इसमें गलत क्या है? आप क्या कह रहे हैं इसमें क्या गलत है जो शेख रशीद ने कहा है? भाई देखें, सरकारी इमलाक या पाकिस्तानी इमलाक या पाकिस्तानी अवाम पर जो भी मतलब हमलावर होगा तो ये लानती किरदार ही है ना, जो भी होगा। तो इसमें तो उसने गलत कुछ नहीं किया। चले, ये शेख रशीद साहब के आज बहुत आप खुश हैं शेख रशीद साहब के इस वीडियो बयान में, इफ्तिखार साहब, ठीक है।